हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज। तो देखिए, इस सवाल में आपको कह क्या रहा है कि मान लीजिए कि इस इक्वेशन का रूट्स जो है अल्फ़ा बीटा है और दूसरे इक्वेशन का रूट्स मान लीजिए कि गामा डेल्टा है। तो इसमें कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी कि आपको ये निकालना है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन की तरफ अगर हम देखें तो पहला इक्वेशन हमारे पास है मॉड x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस टू इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ देर के लिए y इक्वल्स टू मॉड x माइनस टू मान लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा वो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं y अगर कॉमन लेंगे तो y प्लस टू माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस टू। तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस वन इंटू वाई प्लस टू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y का दो वैल्यू आएगा 1 और माइनस टू। y हम किसको माने थे, y हम माने थे मॉड x माइनस टू को। तो मॉड x माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा 1 और माइनस टू। अब मॉड x माइनस टू आपका माइनस टू तो हो नहीं सकता, क्योंकि मॉड ऑफ समथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है ना, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता मॉड ऑफ एनीथिंग का वैल्यू। तो ये आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब मॉड x माइनस टू हमारा क्या होगा, केवल 1 के बराबर होगा। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो x माइनस टू हमारा प्लस माइनस 1 आएगा और x का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो 3 और 1 आएगा। यानी कि इस इक्वेशन का अगर हम बात करें कि हमारा जो पहला इक्वेशन है इसका रूट्स क्या है, तो इसका दो रूट्स है, एक 1 और दूसरा आपका 3। तो इसका रूट्स क्या है, तो इसका रूट्स है 1 और 3। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की, इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स माइनस थ्री माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको केस बनाना पड़ेगा, और केस बनाने के लिए हम करते क्या हैं कि मॉड के अंदर का क्वांटिटी देखते हैं कि कहाँ पर 0 है। तो x माइनस थ्री कहाँ पर 0 है, x बराबर 3 पर। तो दो केस बनेगा, पहला केस बनेगा व्हेन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 और दूसरा केस बनेगा जब x आपका 3 से छोटा होगा। तो सबसे पहले इस केस में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हमारा x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है तो उस केस में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री, क्योंकि अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है तो अगर 3 से बड़ा नंबर इसमें रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी होता है तो मॉड हटाते हैं तो एज इट इज़ बाहर आ जाता है, और ये आपका हो जाएगा -5। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा 1 और 1, दोनों इक्वल रूट्स आएंगे। बट क्या हम इस रूट्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग केस में पहले ही मान चुके हैं कि हमारा x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है। तो हमारा एजम्पशन है कि हमारा x जो होगा वो 3 या 3 से बड़ा होगा। बट यहाँ पर जो रूट आ रहा है वो आपका 1 आ रहा है, विच इज़ लेस दैन 3, 3 से छोटा है वो। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा केस हम लोग देखते हैं। तो सेकंड केस हमारा क्या है कि जब हमारा x 3 से छोटा होगा तब क्या होगा। तो अगर x लेस दैन 3 है तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और अगर x आपका 3 से छोटा होगा तो ये आपका नेगेटिव होगा। तो मॉड x माइनस 3 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x माइनस 3, और वो माइनस इस माइनस के साथ मिलकर के प्लस बन जाएगा। तो प्लस 2x माइनस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 3 आपका -6, और यहाँ पर -5, तो ये हो जाएगा आपका -11। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4, और 4 इसी करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो x का वैल्यू आएगा -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 48 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाई 2।
तो x बराबर हमारे पास आएगा -1 प्लस माइनस 2√3। तो यहाँ पर भी आपका 2 रूट आ रहा है, बट इसमें हमको देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा इनिशियल कंडीशन था, जो हम केस में मान चुके हैं पहले ही से कि x हमारा लेस देन 3 होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपके पास 2 रूट है, एक -1 प्लस 2√3 और एक रूट है आपका -1 माइनस 2√3। तो देखिए ये तो निगेटिव क्वांटिटी है, तो ऑफकोर्स ये 3 से छोटा होगा। बाकी रहा इसके बारे में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस 2√3 का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 1.732। तो चलो हम 1.7 ले लेते हैं कुछ देर के लिए। तो हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा आपका 3.4। तो ये अप्रॉक्सीमेट इसका वैल्यू 2.4 के लगभग आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी 3 से छोटा है। तो यहाँ पर आप दोनों वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, दोनों इसका रूट्स होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन का कितना रूट है, 2 ही रूट है, क्योंकि इस केस में तो कोई भी रूट नहीं आया था। इस केस में आपका ये रूट आया है। अब हमको सवाल में ये पूछा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स अगर हम निकालें तो पहले इक्वेशन का रूट्स आपका 1 और 3 है। तो आपका सम ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और दूसरे इक्वेशन का रूट्स आपका ये दोनों हैं। तो -1 प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐड करके 10। इसको हम अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 12 माइनस 4√3, और इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 12 प्लस 4√3। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, -1 माइनस 2√3 का स्क्वायर है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर 1 हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपके पास बचेगा 1 प्लस 2√3 का स्क्वायर, है ना। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -4√3 आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 12 आपका 23, प्लस 1 24, प्लस 12 आपका 36। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।